Hello everyone. So today we will start with the न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है कि क्या होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस की बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, वो एसिडिक है तो उसमें जब हम बेस ऐड कर देते हैं तो एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है क्योंकि बेस ऐड कर दिया। और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर वन, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होता है जब स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। एसिडिटी होने से पेन बहुत होता है ना। सो उसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड, जब हम क्या करते हैं, थोड़ा मिर्च वाला खाना खा लेते हैं, द स्टमक प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें पता है कि नॉर्मली ही हमारे स्टमक पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। बट जब हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे क्या होता है, विच लीड्स टू द एसिडिटी इन स्टमक। जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी स्टमक में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इंडाइजेशन। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इंडाइजेशन कहते हैं, जब स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जब एसिड है स्टमक में विच इज वेरी मच कोरोसिव एंड इट इज अ HCl, तो ये स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको इरिटेट करेगा तो उससे क्या होगा, पेन होगी। सो इट इज पेनफुल, कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक। वैसे तो स्टमक की जो इनर लेयर होती है वो ग्लूकोज सिक्रीट करती है फ्रॉम द डैमेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट जब एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक तो पेन होगी और वो डैमेज कर देगी स्टमक की वॉल को एंड कॉज द स्टमक अल्सर। उससे क्या हो जाता है, स्टमक अल्सर हो जाता है इफ नॉट कंट्रोल्ड। अगर हमने उस एसिडिटी का ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा तो क्या हो जाएगा, उनको स्टमक अल्सर के होने के चांसेस भी होते हैं। इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन, अब हमें इनडाइजेशन को अगर ठीक करना है, क्योर करना है, इनडाइजेशन में क्या है, एसिड है, एसिडिटी है। सो वी टेक अ वीक बेसिस। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, वीक बेसिस कॉल्ड द एंटासिड। देखा होगा कुछ पेशेंट्स मॉर्निंग में खाली पेट कहते हैं कि दवाई लेते हैं गैस की, वो यही होती हैं एंटासिड, जिसमें क्या होता है, वीक बेस होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको लर्न करना है कि एंटासिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, वीक बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट कंटेन्स, ये मैग्नीशिया है ना, तो क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पता है आपको, OH, जो भी हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसमें क्या कंटेन होता है एंटासिड में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अब जो सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में, अगर हम मेडिसिन ले लेंगे जिसमें कि बेस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, जिससे क्या हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ आ जाता है फ्रॉम द इंडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट भी सेम है। अगर जैसे किसी पे हम क्रॉपिंग करते हैं, फसल उगाते रहते हैं किसी लैंड पे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो अगर सॉइल की जो नेचर है वो एसिडिक हो गई है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर एसिडिक होगी नेचर सॉइल की तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी क्रॉप्स की। और अगर वो बेसिक हो गया तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड ऐड कर देंगे। सिंपल, बस यही चीज है। प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। ठीक है, न्यूट्रल सॉइल में प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और द टू बेसिक। प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपरली अगर सॉइल जो है वो या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई है। वो कब ग्रो करते हैं प्रॉपरली, व्हेन द सॉइल इज न्यूट्रल। सो नंबर ए, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, मेक्स द सॉइल एसिडिक। इन केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद द बेसिस। अब एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ऐड करते हैं, बेसिस ऐड करते हैं, सच एज क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपको आएगा। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और द स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर क्विक लाइम तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको लर्न करने हैं। ये ऐड कर दिया जाता है एसिडिक सॉइल में। These bases neutralize the
एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। जब बेस ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, जो एक्सेसिव एसिड होता है सॉइल में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, हेंस सॉइल बिकम द न्यूट्रल। ठीक है, सो एसिडिक थी तो हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, लाइक क्विक लाइम और द स्लेक लाइम। Number 2, the decaying organic matter called the manure or the compost is added to the soil. हमें पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर भी यूज करते हैं, मैन्योर भी यूज करते हैं, जैसे खाद यूज करते हैं। उसको यूज करने से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, इट्स बिकम बेसिक। सो मैन्योर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। क्या होता है, जब हम सॉरी इसमें लिखा है कि जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है ना तो उसमें ऐड कर दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड द मैन्योर, जिससे कि जो बेसिक नेचर है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो मैन्योर है वो एसिड रिलीज करता है जिससे कि सॉइल जो होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, सो अगर जो सॉइल है वो एसिडिक है तो बेस ऐड कर दो, और अगर बेसिक है तो एसिड ऐड कर दो, राइट। नंबर 3 इज एंड द बी स्टिंग। क्या होता है, जब कोई चींटी या फिर मधुमक्खी हमें काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेन होती है, क्योंकि वो अपने स्टिंग से एक एसिड को रिलीज करती है हमारे स्किन के अंदर, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब वो एसिड जब रिलीज होता है स्किन के अंदर तो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो अब हमें समझ में आ गया है, अगर एसिड रिलीज किया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। ठीक है, so when ant and the bees sting or a bite a person, they inject formic acid। formic acid को वो रिलीज करती है into the skin ऑफ द पर्सन जिसको उसने कट किया है, विच कॉजेज द पेनफुल बर्निंग एंड द स्वेलिंग। जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल बर्निंग होती है, जलन होती है और स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कि एसिड रिलीज किया है बाय रबिंग अ माइल्ड बेस। अब एसिड रिलीज किया है तो क्या रब करेंगे, माइल्ड बेस लाइक द बेकिंग सोडा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि जब ये स्टिंग करते हैं एंट और भी तो क्या रब किया जाता है, दैट इज अ माइल्ड बेस कॉल्ड द बेकिंग सोडा और द कैलामाइन सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट। दिस बोथ आर बेसिस। और ये कहाँ पर हम रब करते हैं, ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे कट उन्होंने स्टिंग किया है, एरिया ऑफ द स्किन। बीइंग अ बेस, अब जब बेस हमने उस पर अप्लाई कर दिया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन और कैलामाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड। उसने किसको न्यूट्रलाइज कर दिया, फॉर्मिक एसिड को, जो कि इंजेक्ट किया था बाय द ants or the bees, and thus the person gets relief from the pain caused by the sting। इससे क्या हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, जो कि बी ने और एंट ने रिलीज कर दिया था एसिड, फॉर्मिक एसिड इन द स्किन। सो एसिड अप्लाई करके बेकिंग सोडा और कैलामाइन अगर एंट और बी ने स्टिंग कर लिया है, स्वेलिंग एंड बर्निंग पेन है, तो हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, राइट। नंबर 4 इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या लिखा है, द वेस्ट सब्सटेंसेज डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिसमें कि वेस्ट सब्सटेंसेज जो होते हैं, जो फेंकने पड़ते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर एसिडिक है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, यस, बेस। सो इफ दिस अनट्रीटेड, अगर ऐसे ही अनट्रीटेड करके फैक्ट्री वेस्ट को हमने डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडीज में, लाइक पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स, तो क्या होगा, देन द एसिड प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट, तो जो एसिड प्रेजेंट है फैक्ट्री वेस्ट में विल किल द फिशेज। तो जिसमें हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, पॉन्ड, लेक्स और रिवर, उस पर एक्वेटिक एनिमल्स भी तो रहते हैं, तो क्या कर देंगे, उनको किल कर देंगे फिशेज को, एंड द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, दैट लिव इन द वाटर बॉडीज, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, है ना। सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद द बेसिक सब्सटेंसेस। तो फैक्ट्री में से वेस्ट जो कि एसिडिक है उसको रिलीज करने से पहले बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट किया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू द वाटर बॉडी। सो दीज आर द neutralization that are present in everyday life. Number 1 in indigestion, soil treatment, and the bee sting and the factory waste. Okay, now here is written that, do you know the rain containing the acids, as excess of acid is called the acid rain। acid rain के बारे में आपको बताती हूँ। acid rain क्या होता है, जैसे पोल्यूशन होता है, जो गाड़ी हम चलाते हैं उसमें धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, सल्फाइड गैसेस, तो वो
हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वाटर वेपर्स होती है वो प्रेजेंट होती हैं, तो धीरे-धीरे ये गैसेस क्या होते हैं उसमें से घुल जाते। तो मैं आपको बता रही थी अबाउट द एसिडिक रेन, जब पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर वेपर में मिलकर एसिडिक बना देते हैं, फिर वो रेन होती है तो उसके साथ वो अर्थ पे आते हैं, तो जिससे क्या हो जाती है एसिडिक रेन होती है। उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, अगर वो पॉन्ड रिवर में गिरते हैं तो पानी जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स मर सकते हैं। नंबर 2, जो वो बारिश का पानी है सॉइल पे गिरेगा तो वो भी एसिडिक हो जाएगी, दैट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जिससे क्या होगा जो क्रॉप ग्रोथ है वो नहीं होगी। हमें पता है एसिडिक अगर सॉइल होती है तो वो क्रॉप ग्रोथ नहीं कर पाती। ऑल्सो इट डैमेज द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, और ऑलरेडी अगर कोई प्लांट्स क्रॉप में उगी हुई हैं तो उसको भी वो डैमेज कर देता है। नंबर 4, इट करोड्स बिल्डिंग स्टैचूज एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल। और अगर हम हमारे इंडिया में भी जैसे ताजमहल है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो कि मार्बल्स के बने हुए हैं, अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज़ हैं, तो अगर एसिड गिरता है तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था दैट इज़ वेरी मच कोरोसिव, तो वो कोरोड करके उसको डैमेज कर सकता है। सो वी शुड अवॉइड द एक्सेसिव यूजेस ऑफ द गैस और फ्यूल्स दैट रिलीज pollutants in the air. So this is about the acid, base and the salt chapter. Today we have completed this. If you have any query, you can message me. Thank you.